मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। शिक्षकों के लिए समानता तबादला नीति में प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन होने हैं, स्वैच्छिक आवेदन होने हैं और पति पत्नी एक ही जगह एक साथ ड्यूटी कर सकते हैं। इसके लिए भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें ये मुख्य बिंदु दिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए छूट है, गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों के लिए छूट है, महिला शिक्षकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है और रिक्त पदों के आधार पर स्थानांतरण होने हैं और सबसे विशेष बात है स्वैच्छिक होने हैं। तो ये इसके ट्रांसफ़र के मुख्य बिंदु हैं 2026 में। मध्य प्रदेश शिक्षक तबादला नीति 2026 जून 2026 मुख्य जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ट्रांसफ़रों पर जो रोक लगी थी वो 1 जून से 30 जून 2026 तक ट्रांसफ़र की अनुमति दी गई। इसमें 15 जून दिया गया है, तो 15 जून दूसरे प्रशासनिक विभागों के लिए है। 15 जून के बाद शिक्षकों के लिए 30 जून तक होने हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तबादला अवधि वैसे 1 जून से 15 जून तक है, पर शिक्षकों के लिए 15 जून से स्टार्ट होगी और 30 जून तक चलेगी और ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस बार जितने भी ट्रांसफ़र होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं, ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होने हैं और इसमें विशेष प्राथमिकता दी गई है पति पत्नी को, गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों को, दिव्यांग कर्मचारियों को और महिला कर्मचारियों को। इनको विशेष छूट दी गई है। तो आपका जो भी जिस तरह से आप ट्रांसफ़र चाहते हो और जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसी तरह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक ट्रांसफ़र ही अधिकतर होते हैं क्योंकि इसमें प्रशासनिक बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप स्वैच्छिक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होते हैं और अगर इस तरह से आपका कोई हो तो आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। अगर कोई आपके पहचान में कोई टीचर वगैरह हो तो एक दूसरे की जगह पर आना चाहते हो तो इस तरह से भी हो सकता है। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जितनी भी जगह हैं उनके आधार पर ट्रांसफ़र होने हैं, जितने भी रिक्त स्थान हैं उसी के आधार पर ट्रांसफ़र होने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि जगह कम है और अगर कर्मचारी अधिक हैं तो फिर जिनका हो सकता है, जिनको प्राथमिकता मिलेगी पहले उनका ही होगा, सभी का होना पॉसिबल नहीं है और विभागीय अनुमति के आधार पर होंगे। प्रतिशत सीमा जो है निर्धारित है उसी के आधार पर किए जाएंगे, पर इस बार ये स्वैच्छिक आवेदन है जो कि ऑनलाइन होने हैं। आवेदन के लिए सामान्य दस्तावेज चाहिए होंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, कर्मचारी आईडी, समग्र आईडी, वर्तमान पद स्थापना आदेश और सेवा पुस्तिका की जानकारी। तो आप पति पत्नी हैं, महिला कर्मचारी हैं, दिव्यांग हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके जो भी दस्तावेज हैं आप पहले से वह कंप्लीट करके रखिए और कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आवेदन होते हैं और आप आवेदन कीजिए क्योंकि इस बार जितने भी ये हो रहे हैं ये स्वैच्छिक और ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो यह जून माह 2026 पूरा शिक्षकों के और जितने भी विभाग हैं उनके ट्रांसफ़रों की जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है और अभी इस माह में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन होने हैं। तो आपके जो भी ज़रूरी कागज़ वगैरह हैं वो आप बनवा कर या बनाकर तैयार करके रखिए और आपके विभाग में जिस तरह का भी कोई नया आदेश आता है पोर्टल वगैरह पर तो आप उसको देखते रहिए और जानकारी रखिए और आपके आसपास जितने भी रिक्त पद हैं, जितने भी खाली स्थान हैं शिक्षकों के पद के, तो उनकी भी जानकारी कर लीजिए और आप अपने सारे प्रमाण पत्र तैयार करके रखिए। अगर यह वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।